जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अब यहाँ पे देख ही रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, एसएससी के प्रश्न हैं। 26/9/2023 शिफ्ट 3 का है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वीराज तृतीय ने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। मई 2023 में मणिपुर में कुकीस और मेइटिस समुदाय की बीच झड़प के कारण हिंसा शुरू हुई। गंगा की नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और वर्ष 2023 में गांधी जी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में तेलंगाना राज्य में स्थानीय त्यौहार बथुकम्मा मनाया जाता है। गुजरात राज्य ने भारत की 222 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। निसार आजम को साहित्यिक कार्यों के लिए पहला युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ। जनसंख्या पिरामिड किसी जनसंख्या की आयु और लिंग वितरण का आलेखी प्रतिनिधित्व है। स्थिर पिरामिड प्रत्येक आयु वर्ग में व्यक्तियों की लगभग समान संख्या के साथ एक स्थिर जनसंख्या को इंगित करता है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021-22 का उद्देश्य भारत को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, अनुवाद, उद्यमिता और औद्योगिक विकास में विश्व पर प्रतिस्पर्धी बनाना। 2025 तक USD 150 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था बनाना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुए वन हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक HDI प्रकाशित करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी। आत्मकथा फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा द्वारा लिखी गई है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध और सशस्त्र संघर्ष के विभिन्न कार्यों में शामिल था। HSRA के प्रमुख नेता रामप्रसाद बिस्मिल थे। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय लेखांकन के भाग के रूप में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना में शामिल है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। माइक्रो फाइनेंस संस्थान कम आयु वाले व्यक्तियों और समूहों को छोटे ऋण प्रदान करते हैं।
दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया गया। मेक इन इंडिया अभियान घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वर्ष 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति शहीद हुए भारत के सैनिकों को इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि देते हैं। अमनजोत कौर पंजाब क्रिकेट टीम में शामिल होने से पहले चंडीगढ़ के लिए खेलती थीं। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्मार्ट शहरों में विकास के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ फिर पुनः आ गया 26/9/2023 शिफ्ट 4 का पेपर है। दे रहा गेहूँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की सीमा 0 से 1 है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार एवं स्वायत्त संवैधानिक निकाय हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया या ओडिया भारतीय शास्त्रीय भाषाएं हैं। विष्णु के 5वें अवतार को वामन कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए मकबरे के रूप में ताजमहल बनवाया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण का नाम नमस्ते यानी मशीनीकृत स्वच्छता पारितंत्रिक तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है, जो नाली और सेप्टिक टैंकी की खतरनाक सफाई में लगे सभी लोगों की गणना करेगा। भारत में माइक्रो फाइनेंस स्वरोजगार महिला संघ यानी सेवा ने शुरू किया और इसे लोकप्रिय बनाया। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान राज्य में सबसे अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में प्रमुख लेखकों के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारत की दिल्ली में देश का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। कोंकण पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है। वर्ष 1922 की चौरा चौरी घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। मानव विकास सूचकांक SDI में मान 0 से 1 तक होता है। एक उच्च SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान उच्च मानव विकास और कल्याण को इंगित करता है।
नवंबर 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास डीएसटी और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र सीएसई द्वारा एक साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी बैटरियों की तकनीकी को अपनाया गया। काला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वर्षीय बहुसांस्कृतिक उत्सव है जिसमें विभिन्न कला रूप, संगीत, नृत्य और विरासत सैर शामिल हैं। यहाँ है भारत में प्रश्न दिया गया है। भारत में चेन्नई में हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी आयोजित की जाएगी। हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी भारत का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय एक सिंघा वाले गैंड की आबादी के लिए जाना जाता है। 800 से 1200 ईस्वी की अवधि के दौरान चंदेल राजवंशों ने उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया और यह खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण सहित अपनी सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। भारत में उड़ीसा राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित किया गया। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। भारत के केरल राज्य में पुलिकाली स्थानीय त्यौहार मनाया जाता है, यानी केरल में पुलिकाली स्थानीय त्यौहार यानी वहाँ का पर्व है। झूमर असम का नृत्य रूप है। वर्ष 2022 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश है। यहाँ अब हो गया फर्स्ट 26/9/2023 शिफ्ट पहला है। वयस्क साक्षरता दर से आशय 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों से है जो रोज़मर्रा जीवन के कथनों को पढ़ और लिख सकें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयस्क साक्षरता दर 74.04% है। राजस्थान राज्य भारत का सबसे गर्म राज्य है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। भारत में उत्तराखंड राज्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया था। भारत में 3 तलाक पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल्य बचत खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य 6 राष्ट्रीय तमिल, अभी ऊपर पढ़ने तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया 6 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाएं मानी जाती हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य अमोघ वर्ष फर्स्ट के शासन में अपने चरम पर पहुंचा।
जो अपने सैन्य विजय और कला और साहित्य संरक्षण के लिए जाना जाता था। दीपावली को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है और पूरे भारत में दीपक जलाना, आतिशबाजी और मिठाइयों के आदान प्रदान के साथ मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। सत्याग्रह आंदोलन की प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना यानी मानफ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, जो 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख में से छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष की अध्येतावृत्ति यानी फेलोशिप प्रदान करेगा, जिससे एमफिल और पीएचडी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी भारत की रेपो दर निर्धारित करती है। भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक जीआईआई वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। द गार्ड ऑफ द स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय हैं। जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक इसरो प्रमुख के रूप में डॉक्टर के शिवन ने कार्य किया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए। नवंबर 2022 में इंग्लिश क्रिकेटर मार्क वुड पर प्रकाशित पुस्तक का नाम द वुड लाइफ है। सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब अमृतसर शहर में स्थित है। फर्म एलेना जियो प्रणाली ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह सैटेलाइट प्रणाली पर आधारित भारत के पहले हैंडहेल्ड नेविगेशन यंत्र का अनावरण किया गया। आगे है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ब्रिटिश भारत के ढाका शहर में एक सत्र के दौरान की गई थी। उदासीनता वक्र एक आलेखी प्रतिनिधित्व है जिसका उपभोग उपभोक्ता प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। उदासीनता वक्र का ढलान प्रतिस्थापना के सीमांत दर को दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना है। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे आपका है 29/9/2023 शिफ्ट सेकेंड के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।